सबसे पहले मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि मेरा इंट्रो, मेरा नाम, मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, मैं अभी रिसेंटली कौन-सी क्लास में हूँ, मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में किन-किन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। कोई रैंडम वीडियो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ें प्लान करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको कैलकुलेट करने के बाद आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपने लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड दैट्स टू मच फॉर मी। ये एक कोई रैंडम चीज़ें नहीं है और ये रातों रात नहीं हो जाती है। एक माइंडसेट बनाने के लिए कि हमें एक वीडियो अपलोड करना है यूट्यूब पे, इट्स रियली वेरी बिग थिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट अपने फ्रेंड्स को दूँगी क्योंकि दे आर द वन जिन्होंने मुझे बताया कि अरे यार तू कर सकती है, फाड़ सकती है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग बनस्थली विद्यापीठ से की है जो कि राजस्थान टाउन में है। फिर उसके बाद मैंने अपनी 11th-12th कोटा से की है। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं ड्रॉप ईयर में अभी अपने पटना में हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे अपने आप को शूट करना, मुझे वीडियोज़ बनाना, मुझे फ़ोटोज़ खींचना बहुत पसंद है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं यहीं पे डांस क्लास है, मैं वहाँ डांस क्लास जाती थी, तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाती थी अपने, मैं बहुत सारे पिक क्लिक करती थी। मैं एक टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम भी अपने ड्रॉप ईयर में इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार सब लोग तो पोस्ट करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती पोस्ट। ऑल्दो मेरा अकाउंट अभी भी प्राइवेट है और मुझे नहीं पता मैं उसे कब पब्लिक करूँगी। पर येस मुझे ऐसा लगा ना कि अभी मुझे अगर कुछ करना चाहिए सोशल मीडिया पे तो वो यूट्यूब, क्योंकि मुझे कंटेंट बहुत कंज़्यूम करती हूँ। तो मेरे लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाना इज़ क्वाइट ईज़ियर देन इंस्टाग्राम पे बनाना। अगर आप कहोगे तो मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी, मेरे इंस्टाग्राम का और मेरे यूट्यूब का, यू कैन सी द डिफरेंस। तो मुझे लगता है यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे अगर मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके डालूँगी, टॉक टाइम रिकॉर्ड करके डालूँगी या फिर कोई भी चीज़ अगर मैं ये करती हूँ, तो कुछ नहीं तो मुझे बोलने का तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। सेकंड, मैं अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं अभी नीट का प्रिपेयर कर रही हूँ। आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट। मैंने 2027 के लिए ड्रॉप लिया है। तो लेट मी टेल यू कि मैं कौन-कौन से टीचर्स को प्रेफ़र करने वाली हूँ, मैं क्या स्ट्रैटेजी प्रेफ़र करने वाली हूँ। मैं ये ड्रॉप नहीं लेने वाली थी टू बी ऑनेस्ट। मैं एम्स का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, मैंने पीजीआई का चंडीगढ़ का भी एग्ज़ाम दिया था बीएससी नर्सिंग के लिए। पर कहीं न कहीं ऐसे दिमाग में था कि यार चाइल्डहुड ड्रीम है एक डॉक्टर बनना, तो 1 साल और दे सकते हैं। मैं यकीन 2.0 से पढ़ रही हूँ जो कि 2026 का बैच था। अब पता नहीं शायद उन लोगों ने ये जो रीनीट हुआ था तब उन्होंने एक्सटेंड किया था बैच, तो उन्होंने जून 2027 कर दिया है। तो मुझे लगा कि वो कंटेंट इनफ है और मैंने इसलिए और परचेज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ही बैच से पढ़ती हूँ, मैं उन्हीं टीचर से पढ़ती हूँ। मैं बार-बार टीचर्स, बैच और ये सब चैप्टर वाइज़ ऐसे टीचर्स नहीं चेंज करती। और मैं आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मैं कौन से टेस्ट सीरीज़ लूँगी, मैं अपने मार्क्स आप लोगों को बताऊँगी, मैं अब कैसे पढ़ाई करती हूँ, वो सब आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं फिज़िक्स के लिए एमआर सर से पढ़ती हूँ और मुझे एमआर सर का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। कितना आवाज़ करते हैं ये लोग यार! मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं रिकॉर्ड होने देंगे। वाइस वर्सा अगर मुझे वन शॉट वीडियो करना होता है फिज़िक्स का, तो या तो मैं अलग सर के जो उम्मीद 2021 में आया था, मैं वो देखती हूँ और या तो मैं तनुज बंसल सर की लेक्चर्स देखती हूँ। कमेंट बिलो कि आप लोग किससे फिज़िक्स पढ़ते हो? मेरी फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत ही वीक है। मेरा सबसे वीक जो है ना वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। टू बी ऑनेस्ट फिज़िकल केमिस्ट्री आज तक एग्ज़ाम खत्म हो गया ना फिर भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरे से उसके क्वेश्चन्स नहीं बनते हैं। मेरे से फिज़िकल केमिस्ट्री पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है? अगर आपको जानना है कि मैं कौन-कौन से बुक्स प्रेफ़र करती हूँ अपने प्रिपरेशन के लिए, तो लेट मी नो, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ़ अपने बैच-वैच के बारे में बात कर रही है, तो मैं पिछले 3 सालों से मैं यही कर रही हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं किसी से भी बात करूँगी, तो मैं यही बात करूँगी। अगर मैं इस वीडियो में और कुछ ऐड करना चाहूँगी अबाउट माय हॉबीज़, अबाउट माय इंटरेस्ट, मुझे रेडी होना, मेकअप करना और मुझे शॉपिंग करना ऑब्वियसली। कितना आवाज़ करते हैं ये लोग यार! ऑब्वियसली सारी लड़कियों को पसंद होता है शॉपिंग करना, तो ये कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर दिया है मैंने, सब करते हैं। और आजकल के टाइम पे नीट का जो पैटर्न हो गया है, नीट का जो जिस तरीके का क्वेश्चन आता है या फिर आपने अगर कभी पढ़ाई की है यकीन 2.0 से तो आपको पता होगा वहाँ पे एक एआईटीएस भी होता है, वहाँ पे एक और टेस्ट होता है जिसको आरबीटी बोलते हैं, रैंक बूस्टर टेस्ट, वो थोड़ा-सा टफ होता है। और अगर उनमें अच्छा स्कोर करना है तो मुझे फिज़िक्स का वो बुक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा और वो मैं 12th का नहीं कर पाती हूँ। 11th तो मेरा पूरा गोल है, 11th तो पूरा ही गोल है, 11th मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बेसिक मैथ्स, वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, एनालिम और उसी में फ्रिक्शन का जो पार्ट है, उसके अलावा मुझे 11 कुछ नहीं आता। आज है 26th ऑफ जुलाई, मैं 27 से अपना 2027 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ने वाली हूँ कि
केमिस्ट्री की तो मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री की नोट्स बनानी पड़ेगी। मैं फिज़िकल केमिस्ट्री की सारी की नोट्स बनाऊँगी, सबके क्वेश्चंस बनाऊँगी और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करूँगी। 11th की ऑर्गेनिक मैंने पढ़ रखी है अच्छे से। हेलो एल्केन, हेलो एरीन भी पढ़ रखा है मैंने। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं ना, वो मुझे नहीं आते। मुझे बायोमॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं आता। तो मुझे बायोमॉलिक्यूल बायो वाला भी नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री वाला भी नहीं आता और वैसे ही थर्मोडायनामिक्स मुझे फिज़िक्स वाला भी नहीं आता और केमिस्ट्री वाला भी नहीं आता। कितनी बार थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं यार, तो मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या है ऐसा थर्मोडायनामिक्स में। फिर आईओसी, आईओसी मेरा डन है। पीरियोडिक टेबल मैं पढ़ चुकी हूँ, पीरियोडिक टेबल मुझे आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, केमिकल बॉन्डिंग आता है, उसका मोहित दतीजी सर से अगर आप पढ़ते हो तो डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक का बहुत सारा ऐसा पार्ट है, बहुत सारी ऐसे जैसे प्रॉपर्टीज एंड ऑल होती है ना, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में ही वो पढ़ा देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, पर हाँ, मुझे वो एक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और साथ-साथ अगर मैं बताऊँ बॉटनी और जूलॉजी का, तो पूरे बायो में 2-3 चैप्टर्स हैं जो कि मुझे नहीं आते, जैसे कि एक मैंने कहा बायोमॉलिक्यूल, वो मुझे नहीं आता। फिर दूसरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि बताती हूँ मैंने जितना भी चैट जीपीटी किया, जेमिनी से पूछा, चाहे मैं खुद पढ़ने पे बैठी हूँ, सबने मुझसे यही कहा है कि अगर तेरे को बायोमॉलिक्यूल नहीं आता, तुझे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कुछ समझ में नहीं आएगा। और क्योंकि मुझे बायोमॉलिक्यूल नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता। चैप्टर है और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हार्मोन्स एंड ऑल है, ऑक्सिन, वो मुझे नहीं आता। नोट्स वोट्स बना रखे हैं मैंने, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगी, जिसमें मैं बता दूँगी कि मेरी क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट है और मैं कैसे-कैसे नोट्स बनाती हूँ, मैं कैसे-कैसे क्या-क्या यूज़ करती हूँ, मैं कौन-कौन से बुक प्रेफ़र करती हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट माय स्टडीज़ एंड दैट्स ऑल अबाउट मी एंड यू आर वेरी, वेरी वेलकम टू माय चैनल। आप आओ, वीडियोज़ देखो, पसंद करो। आपको अगर कुछ कमी लग रही है, कुछ गलत लग रहा है तो मुझे बताओ। कोई भी चीज़ें ये सोच के स्टार्ट नहीं करनी चाहिए कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ आएँगे तो आप ये करना शुरू करोगे। आप ऐसा कर लोगे तो आप ये करना शुरू करोगे, नहीं। मैं अभी अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ और आई फ़ील कॉन्फिडेंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस का एक ये माइक खरीदा है, जस्ट क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह है कि यहाँ से हमेशा व्हीकल्स पास करते रहते हैं, तो बहुत आवाज़ आता है, तो मैं नॉर्मल अपने फ़ोन से रिकॉर्ड ही नहीं कर सकती। बी परफेक्ट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आज मिलियन फॉलोअर्स पे बैठी हूँ, तो मैं बहुत लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान देने वाली बात नहीं है। मैं जो चीज़ें फ़ील कर रही हूँ, मैं जिन चीज़ों के गो थ्रू अभी हो रही हूँ, मैं वो चीज़ बताती हूँ। मैं बहुत डाउट करती हूँ, मैं बहुत सेल्फ डाउट करती हूँ। मेरी फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा बोलती है कि यार तू सेल्फ डाउट क्यों कर रही है? तूने अभी 6 वीडियोज़ ही तो डाले, तूने अभी 7 वीडियोज़ ही तो डाले, 1 वीडियो तेरे चली तो है, एक फिर चल जाएगी, लोग तेरे से कनेक्ट होने लगेंगे, लोग तेरी बातें सुनने लगेंगे। तो मैं बहुत डाउट करती हूँ। मेरा ये होता है कि यार नहीं, एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा, लोग मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे, तो मुझे नहीं बनाना ये वो। एंड शी ऑलवेज़ टेल्स मी कि नहीं तू बना, तू बना, तू बना। बनाना ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले या फिर यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ था, लाइक कि यार यूट्यूब में तो लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा-सा फैंसी बैकग्राउंड होता है और बहुत अच्छा प्रोफ़ेशनल माइक, प्रोफ़ेशनल कैमरा, प्रोफ़ेशनल स्क्रिप्ट सब कुछ होता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर यूट्यूब में कैसे करते हैं, वीडियोज़ कैसे डालते हैं और यूट्यूब के वीडियोज़ अपने व्यूज़ एनालाइज़ कैसे करते हैं, अपने मिस्टेक्स कैसे एनालाइज़ करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बस रैंडमली स्टार्ट कर दिया एंड आई नो मैं बहुत आगे जाऊँगी, मुझे पता है मैं आगे जाऊँगी। यही बोल के एंड करूँगी कि आप जो भी करना चाहते हो, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, ट्रस्ट मी, आपको करना बस स्टार्ट करो। आपको बस स्टार्ट करने की देर है। अगर आपने स्टार्ट कर दी ना, फिर आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा, खुद से ही मन करने लगेगा और ऐसा कुछ मत करो जो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ मत करो जो आपको लगे कि अरे हाँ, ये तो वो कर रही है या फिर वो लोग बोलते हैं ये करो। इफ यू लव दैट, यू वांट टू डू दैट एंड यू वांट टू मेक योरसेल्फ दैट पर्सन, तो आप करो। मैं इन पर्सन बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं अभी कैमरा के सामने बैठ के पता नहीं मैं कैसी दिख रही होंगी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट पता नहीं कैसी दिख रही होंगी, मुझे नहीं पता। पर मुझे विथ टाइम जैसे-जैसे ड्रॉप ईयर में क्या होता है ना मैं बताती हूँ, हमें ना घर एक रूम में रहने की आदत हो जाती है, एक ना अपनी अपनी एक ज़ोन बना लेने की आदत हो जाती है, एक सर्कल में रहने की आदत हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी से बात करना, बहुत हेजिटेशन होता है। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए सोर्स है कि मेरी लोनलीनेस जो होती है, मुझे जो वॉइड फ़ील होता है अकेले रहने से, वो मेरा कम हो जाएगा। अब यही है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें चूज़ करो। कम विथ माई जर्नी देखते हैं, आज से 1 साल बाद।
मैं कहाँ रहते हो? कॉलेज में? वापस एक ड्रॉप ईयर